हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स। अपन स्टार्ट कर चुके थे चैप्टर नंबर 5। तो अभी अपन ने सिर्फ एक डेरिवेशन देखा है जिसके अंदर अपन ने बार मैग्नेट को सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट फार्मूले से पुट किया है। तो अब अपने को उसके ही छोटे से फार्मूले अपने को याद रखने हैं, जिसके अंदर अपने को ये देखना है अपन ने फार्मूला निकाला था बार मैग्नेट का, या फिर अपन बोल सकते हैं वो सोलेनॉइड का है, लेकिन अपन ने उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला अपन ने निकाला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ये अपने को याद रखना, ये फॉर है अपने पास में एक्सियल। अगर अपने को इसी के साथ में आपको पूछा जाए तो फॉर इक्विटोरियल अपने पास में क्या होएगा, क्योंकि अपन को देखो डाइपोल है, ये एक तरीके की बार मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फील्ड के लिए डाइपोल कहलाएगा। तो अपने को इक्विटोरियल के निकलना है, तो वही बाय द कंपेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो अपने को ये निकलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई माइनस लगा के यहाँ पे m अपॉन आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने पास में ये क्या थे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, या फिर 2kp अपॉन आर क्यूब पढ़ते थे, और ये वाला अपने पास में होता था माइनस का p अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो इसी को ही कंपेयर करके मैंने क्या है ये वाले फॉर्मूला, ये वाला आपको डिराइव करने को कोई नहीं बोलेगा, तो आपको सिर्फ डायरेक्टली क्या करना है याद रखना है, ठीक है। और एक अपने पास में इसी के शॉर्ट में छोटा टॉपिक अपने पास में आ जाता है मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। अब गॉस लॉ अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था, सेम टू सेम अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड में, बस अपने पास में वहाँ पे ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने पास में इसको अपन फाई ई लिख देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स वो अपने पास में क्या था ई डॉट डी एस, ठीक है। अपने पास में ये फॉर्मूला था जो किसके बराबर था क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट के बराबर था। अब यहाँ पे अपने पास में फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। अब क्यों ज़ीरो होते हैं, मान लिया अपने पास में कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस है, तो क्लोज सरफेस से जितनी लाइनें मैं भेजूँगा उतनी लाइनें क्या है बाहर निकल जाएंगी, मतलब टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू ज़ीरो। बस अपने को इतना ही चीज़ याद रखना है। ये अपने पास में गॉस लॉ का क्या स्टेटमेंट है कि टोटल या नेट फ्लक्स फ्लोइंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फाई इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसका फॉर्मूला क्या है बी डॉट डी एस, वो अपने पास में नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा, इसीलिए मैंने क्या है ये लिखा है। एंड अगर मान लो कि आप इसके हिसाब से करो, तो अगर इसके लिए अपने को करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ चार्जेस अपने को इसके साथ में देने पड़ेंगे, और मटेरियल भी ऐसा यूज़ करना पड़ेगा जिससे फ्लक्स निकले। तब अपने पास में अगर मान लो एक मटेरियल ऐसा यूज़ किया गया या फिर फ्लक्स ऐसे निकल गए, ऐसा ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पास में बुक में भी है, तो आपको वो चीज़ भी याद रखना है। अदरवाइजली अपन इसी से डायरेक्ट समझते हैं कि अगर मान लो कोई मटेरियल एनी मटेरियल या फिर अपन कह सकते हैं नेट फ्लक्स ज़ीरो नहीं है, तो ज़ीरो नहीं है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो अपन बोलेंगे फाई बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट था, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे मूविंग चार्ज, क्योंकि अपने को मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में चाहिए होते हैं, और 1/इप्सिलॉन नॉट की जगह अपने को देना पड़ेगा म्यू नॉट। ये अपन रिलेशन निकाल चुके, तो रिलेशन में अपने को पता है म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c², जो अपने पास में क्या था कांस्टेंट था। तो कांस्टेंट के हिसाब से अगर मैं लिखूँ तो ये मेरे पास में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो मैं म्यू नॉट को 1/इप्सिलॉन नॉट या फिर इप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट से चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मान लो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो नहीं है तो मैं फॉर्मूला ये हो जाएगा, एंड अगर ज़ीरो होते हैं तो अपने को पता है ज़ीरो ही लिखना है। तो अगर क्वेश्चन आए कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखो, तब आप ये चीज़ शो करेंगे। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको बुक के एग्जाम्पल्स में दे रखा है, तो आपको उसी से ही याद रखना है। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है अर्थ मैग्नेटिज्म। अब अपने को पढ़ना है अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में। तो अपने को इसमें 4 चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहली अपने पास में चीज़ आएगी एग्जिस्टेंस, मतलब ये कैसे एग्जिस्ट किया गया है, अपन ने क्या एजम्पशंस लगाए। सेकंड अपने पास में आएगा सोर्स,
कि इसका सोर्स क्या है, उसके सोर्स के हिसाब से कैसे बना कैसे नहीं बना। तीसरा अपने पास में आएगी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और चौथा आएगा अपने पास में चेंजेस। तो अपने को ये 4 चीज़ें अपने को क्या है पढ़नी है। तो सबसे पहला अपन चलते हैं एग्जिस्टेंस पे। तो अपने को एग्जिस्टेंस के तौर पे अपने को सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है कि ये कॉइल इफेक्ट से अपन इसको मानते हैं कि इसका एग्जिस्टेंस ऐसे स्टार्ट हुआ। अब बोलो कि कॉइल इफेक्ट मतलब अपने को ये पता है कि अगर किसी कॉइल में करंट चलाएं, मतलब अपने एक सर्कुलर कॉइल लिया और अगर अपन उसके अंदर करंट चलाएं तो वो अपने क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड से अपने को ये पता चलता है कि उसके पास में एक नॉर्थ पोल भी है और दूसरा साउथ पोल भी है। तो इसका एग्जिस्टेंस अपन ने यही माना। क्यों? क्योंकि ये भी एक तरीके का क्या करता है, मतलब अर्थ भी अपने एक तरीके का क्या करता है, रोटेशन करता है। मतलब एक सर्कुलर कॉइल की तरह अपन उसको 2D में मान सकते हैं। अगर उसको ऐसे ही माने तो अगर वो घूम रहा है और उसके चारों तरफ पार्टिकल्स भी घूम रहे हैं तो अपने को एक क्या है, करंट भी वो बना रहा है। क्योंकि अपने को पता है अर्थ ऐसे घूम रहा है, अगर ऐसे घूम रहा है तो करंट ऐसे या फिर इसके उल्टी डायरेक्शन में अपने चलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड या तो अंदर आएगा या फिर बाहर निकलेगा। तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो भी बनने होंगे वो नीचे या ऊपर बनेंगे। तो वो क्या है, कॉइलिंग इफेक्ट से ही अपने को पता चलता है। तो इसी के हिसाब से अपने को पता है, जैसे अपन कॉइल हर बारी ऐसे रखते थे, अपन ऐसे रखते थे, अगर अपन ऐसे रखें इसको अपन, क्योंकि अर्थ का रोटेशन अपने पास में ऐसे है तो अपन ने मान लिया कि अर्थ का रोटेशन ऐसे घूम रहा है। तो अपने को पता है ये करंट ये ऐसे जा रहा है, मतलब यहाँ से ये क्या है, बाहर आती हुई लाइन है, अपने को पता चलेगी। और वो अंदर जाता हुआ, तो बाहर आती हुई लाइन है, मतलब ये यहाँ पे क्या होएगा, नॉर्थ, और यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, साउथ। एंड अगर मैं इसको पूरा एक सर्कल बनाऊँ तो वो मेरे को पता चल जाता है कि नीचे की साइड में अपने पास में क्या बनेगा, साउथ बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। और यही क्या है, अर्थ के मैग्नेटिज्म का एग्जिस्टेंस अपन ने माना गया। सब एजम्पशंस है, रियल में कुछ नहीं होता है, सिर्फ उन्होंने माना है इस चीज़ को। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, एग्जिस्टेंस है, जिससे अपने को क्या मिलता है, लोकेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अपने को पता चला कि ये कहाँ पे है। अब इसका कोऑर्डिनेट वगैरह भी होते हैं तो वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, अभी के लिए यूज़ नहीं कर रहा मैं। फिर सेकंड है अपने पास में कौन, सोर्सेज, कि इसके सोर्सेज क्या है। तो सबसे सोर्सेज में सबसे पहले इन्होंने क्या माना था, मोल्टन कोर। मतलब अर्थ अपने को पता है बहुत टाइम से घूम रहा है, मतलब पहले बहुत ज़्यादा फास्ट घूमता था, बहुत ज़्यादा फास्ट घूमने की वजह से अर्थ पे जो भी चीज़ था वो सारा का सारा क्या, मोल्टन फॉर्म में था। जैसे जैसे धीरे धीरे स्पीड कम हुआ तब सारा का सारा मोल्टन क्या है, ठंडा होने लगा। तो ऊपर का तो सारा का सारा क्या हो चुका है, ठंडा हो चुका है, लेकिन नीचे अभी भी इनसाइड द अर्थ या फिर अपन बोले ज़मीन के अंदर अभी भी क्या है, वो मोल्टन कोर पड़ा है। कोर मतलब अंदर की साइड में, तो वो मोल्टन पड़ा है, जिसके हिसाब से वो क्या है, मोल्टन कोर मतलब आयरन या कुछ अलॉयस का, जिसके हिसाब से वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या है, मोल्टन कोर के हिसाब से इन्होंने माना कि उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का बन रहा है। लेकिन अपने को ये चीज़ पता है कि अगर किसी मैग्नेट को अपन ज़्यादा हीट करें तो ज़्यादा हीट करने से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए ये मोल्टन कोर का एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, बाय हीटिंग और मोर टेम्परेचर, ठीक है, डेस्ट्रॉय दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो अपने पास में ऐसा था। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या माना कि अपने पास में ये अर्थ का शेप है, उन्होंने बोला कि इधर नॉर्थ है तो इधर अपने पास में क्या है, साउथ है। तो उन्होंने बोला बीच में क्या लगा हुआ है, बार मैग्नेट लगा हुआ है, इसके बीच में मोल्टन कोर के जैसे ये ऐसे ही फिट हो गया है कि यहाँ पे एक बार मैग्नेट के जैसे हो गया। लेकिन दिक्कत क्या है, अपन ने जब यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ माना तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कि लाइंस जब कहाँ से कहाँ जाएगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। लेकिन अगर इसको नॉर्थ पोल माना है तो बार मैग्नेट अगर बीच में सेट किया गया है तो यहाँ पे क्या आएगा, साउथ, और यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्थ। तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे चेंज हो जाएगी। मतलब ये दोनों डायरेक्शन आपस में क्या हो गई, उल्टी हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। तो इसीलिए इस एजम्पशंस को भी यहाँ पे क्या होना पड़ा, रुकना पड़ा, ख़त्म होना पड़ा, इसको भी नहीं मानना पड़ा। थर्ड अपन ने एजम्पशन क्या माना था
कि अपने को पता अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो एज अर्थ रोटेट्स, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता है, द एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ आल्सो रोटेट, उसके आसपास का एटमॉस्फेयर भी क्या करेगा, रोटेट करने लग जाएगा। जैसे वो रोटेट करने लगा, सो दैट चार्जेस आल्सो मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, which causes a magnetic field। अब अर्थ रोटेट कर रहा है तो एटमॉस्फेयर भी रोटेट करता है, एटमॉस्फेयर भी रोटेट कर रहा है तो उसके साथ में जो चार्ज पार्टिकल है वो भी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। और अगर वो रोटेट कर रहे हैं, कोई चार्ज पार्टिकल भले वो सर्कल में घूमे या एक जगह से दूसरी जगह जाए, वो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अपन ने उसी के हिसाब से माना है, तो वो चार्जेस के हिसाब से चलने लग गया। तो तीसरा अपने एजम्पशंस ये माना था, एंड अभी तक यही मान के बैठे, लेकिन सारे के सारे अभी भी क्या है, एजम्पशंस है। रियल में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, बस माने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि न तो अर्थ के अंदर कोई गया, न किसी ने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जिससे वो उस चीज़ को समझ पाए। क्यों? क्योंकि अभी तक लोगों को ये तक नहीं पता है कि मैग्नेट असली में बना किस चीज़ से है, तो वो तक नहीं पता चल रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पहुंचने में भी बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन इम्पॉसिबल चीज़ कुछ नहीं है। अपन ढूंढें तो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अभी के लिए अपन को फॉर द 12th ये एजम्पशंस ही याद रखने हैं जो अगर एग्ज़ाम में काम आएंगे। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अपने पास में कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला है अपने को पढ़ना है डिक्लिनेशन। तो डिक्लिनेशन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें अपन क्लियर कर देते हैं। देखो, अर्थ के शेप के तौर पे अपन ये वाला एक्सिस जो अपन ने सेंटर माना है, जिसमें अपन ने ये नॉर्थ और ये अपन क्या मानते हैं, साउथ, जिसको मैंने GN and GS लिखा है। इसका मतलब अपने पास में है जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ अपने पास में है। तो ये है जियोग्राफिक नॉर्थ और ये है मेरे पास में जियोग्राफिक साउथ। और दूसरा मैंने पास में ये थोड़ा सा, मैंने ये सर्कल को चेंज करते ही ये थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, जिसे मैंने बोला है मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। तो ये मेरे पास में चेंज हो गए। अब अपने को एक्सिस के तौर पे अपने ये वाला तो अपन नेचुरली मानते ही हैं। अब क्या कर दिया कि अगर मैं किसी मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड करूं एक रस्सी से लटका के, तो ये क्या है कि जो असली में नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन होता है उससे थोड़ा सा क्या है, ये टिल्टेड दिखाता है, तो उसे बोला जाता है मैग्नेटिक एक्सिस। जो अपन नॉर्मली मानते हैं उसे बोला गया जियोग्राफिक एक्सिस। जैसे ही मैग्नेट को लटकाएं तो वो जियोग्राफिक एक्सिस से थोड़ा सा टिल्टेड होता है, उस लाइन को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। तो अपने पास में मैग्नेट ऐसे जाके क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, तो वो थोड़ा सा एक्सिस क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो ये मेरे पास में मैग्नेटिक एक्सिस कहलाता है, जहाँ पे ये मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ। जो जियोग्राफिक नॉर्थ से 11.3 डिग्री क्या होता है, टिल्टेड होता है। अभी के लिए अपन यही मानेंगे, लेकिन ये एंगल हर बारी हर जगह पे क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो ये 11.3 डिग्री अपने पास में क्या है, डिक्लिनेशन है। लेकिन कंडीशन, डिक्लिनेशन हर जगह, हर शहर, हर मूवमेंट पे डिग्री अपना क्या करता है, चेंज करता रहता है। तो अपने को ये फिक्स्ड, अपने को सिर्फ अभी के लिए यही याद रखना है कि 11.3 डिग्री। लेकिन किसी एक प्लेस का अपने को नहीं पूछा जाता, अपने को यही पूछा जाता है कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना है, तो वो अपने डायरेक्ट लिखेंगे कितना, 11.3 डिग्री। ना वेस्ट लिखना ना ईस्ट लिखना, अपने को सीधा 11.3 डिग्री ही अपने को लिखना है। अगर साथ में लिखे हुए आए तो अपने को याद रखना है टू द वेस्ट, टू द ईस्ट। ये जो बीच में गोला बना रखा है, जिसको आप वैसे नाम से पढ़ रखे हैं, इक्वेटर, और इसी को ही बोला जाता है। अब ये सीधी लाइन वाला है तो जियोग्राफिक इक्वेटर, एंड मैग्नेटिक एक्सिस का बनाया तो मैग्नेटिक इक्वेटर। तो आपको वो चीज़ भी क्या है, याद रखनी है। एक चीज़ आपको और भी बताना है। अब मेन चीज़ अपन डिक्लिनेशन पे चलते हैं। डिक्लिनेशन पढ़ने के लिए अपने को क्या करना है, मैं अर्थ को ऐसे काट देता हूँ। ये मेरे पास में पूरा गोला बना हुआ है, मैंने अर्थ को ऐसे काट दिया। तो जैसे ही मैं अर्थ को ऐसे काटूंगा तो मेरे को एक राउंड शेप इस साइड में दिखेगा, दोनों साइड में अपने को दिखेगा एक राउंड शेप, जिसके अंदर जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ क्या है, कटे हुए होंगे। अगर अब उसमें कंडीशन जो आपके लैंग्वेज में बुक में दे रखा है कि अगर इफ़
वी कट द वर्टिकल टू द अर्थ कंसिस्टिंग जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ, मतलब उसके अंदर जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ के पोल आने चाहिए, तो उसे कहते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। अगर ये वाले एक्सिस के तौर पे मैं काटूँ तो उसे बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन, एंड अगर मैं उसको ऐसे काटूँ तो वो मेरा कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। नॉर्मली भी अपन समझ सकते हैं, लेकिन जो बुक ने अपने पास में लैंग्वेज यूज़ किया अपन वो वाला लैंग्वेज कि मैग्नेट ये जियोग्राफिक मेरिडियन कंसिस्टिंग जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड जियोग्राफिक साउथ पोल, एंड इसी को वर्टिकल, याद रखना वर्टिकल कट करना है अपने को, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकली कट करना है। और यहाँ पे मैग्नेटिक एक्सिस को भी वर्टिकली कट करो जिसके अंदर मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल कंसिस्ट कर रहा हो। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मतलब द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन is known as angle of डिक्लिनेशन, और इसको कैपिटल डी से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास में ये चीज़ बन जाता है। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या हो जाएगा अपने पास में, नॉर्थ एंड अपन ऐसे ही बोल सकते हैं जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल, लेकिन इसको नहीं, अपन को एक मेरिडियन, क्यों, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग होता है, तो इसीलिए अपन मेरिडियन ही यूज़ करेंगे, और बुक ने भी मेरिडियन ही यूज़ किया है। तो ये हर जगह पे अलग अलग होता है। तो दो प्लेसेस का आपको बुक में दे रखा है, एक अपने को दे रखा है दिल्ली का और एक अपने को दे रखा है मुंबई का। तो दिल्ली का है मेरे पास में 0.41 डिग्री और ये मेरे पास में 0.58 डिग्री ईस्ट, और ये मेरे पास में है वेस्ट में। ओके, थोड़ा सा अलग है, ऐसे नहीं है अपने पास में। ये है 0 डिग्री 41 मिनट और ये 0 डिग्री 58 मिनट टू द ईस्ट एंड टू द वेस्ट। मतलब अपने को पता है इंडिया में ही अगर दो जगह चेंज कर रहे हैं तो अपने पास में एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या आ रहा है, चेंज। तो अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड अपन कहीं पे भी घूमेंगे तो हर जगह अपने को क्या है, एंगल अलग अलग मिलते जाएंगे। तो प्लेस टू प्लेस एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, और ये इसका डेफिनेशन। इसके साथ में ये नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के कोऑर्डिनेट्स भी लिख रखे हैं, तो ये आपको डायरेक्ट याद ही रखने हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये इन्होंने जैसे भी निकाले अपने को ये क्या है डायरेक्ट याद रखने हैं। अब चलते हैं अपन इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसका नाम है एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप को समझने के लिए थोड़ा सा एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, जिसमें अपन मानते हैं कि अगर इस एक्सिस को मैं क्या मानूँ, जियोग्राफिक एक्सिस, मतलब ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो मेरा मैग्नेटिक एक्सिस कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, इसको थोड़ा सा कट करते हुए, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको अपन ने क्या बोला, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जो अभी अपन ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा। अब अपने को पढ़ना है एंगल ऑफ डिप। अब उसके अंदर क्या कर रहा हूँ, देखो ऐसे एक्सिस बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अपन कर लेते हैं ये जियोग्राफिक एक्सिस, और इसके ऊपर अगर मैं इसको टिल्टेशन में रखूँ तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक एक्सिस। ये मेरे पास में जियोग्राफिक एक्सिस और ये मेरे पास में मैग्नेटिक एक्सिस। तो जब मैं एक कंपास को अगर मैं लटकाऊंगा तो वो इस डायरेक्शन में भी नहीं आता, क्यों, क्योंकि हर जगह मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अलग अलग बनता जाएगा। तो इसे बोलते हैं, जो मैग्नेटिक एक्सिस है इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैं इसके परपेंडिकुलर में जाऊँ, अब वो बीच में करो, इधर करो, कहीं पे भी करो, अगर मैं इसको बनाऊँ तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इन दोनों का मैं रिजल्टेंट, तो दोनों 90 डिग्री पे, और अगर मैं बीच में से एक लाइन निकालूं तो वो मेरे पास में कहलाएगा ओरिजिनल, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड असली में जिस जगह पे जा रहा है। क्यों, क्योंकि हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा होगा और वो डायरेक्शन हर बार ही चेंज होता रहेगा, तो वो होएगा असली में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसके रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वही मेरा क्या कहलाएगा, असली में एंगल ऑफ डिप कहलाएगा। तो कैसे, जैसे अपन मान लेते हैं, अब अपने को क्या करना है, देखो जैसे एक गत्ता लेने का है, उस गत्ते के ऊपर एक कंपास रख देना है, तो अपने को एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखेगा, तो उस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को मैंने ऐसे बना दिया, ये नॉर्थ बना दिया, ये साउथ बना दिया। तो ये चीज़ अभी तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, आपको क्या करना है, एक प्लेन लेना है, एक गत्ता लेना है और अपने को कंपास को यहाँ पे रखना है। तो अपने को एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अब मैंने कंपास को रखा था ऐसे, अब कंपास को रख दो ऐसे, मतलब
इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ था, अब मैं इसको खड़ा कर देता हूँ। जैसे ही आप खड़ा करोगे तो वो अगेन मेरे को ऐसे दिखाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे नहीं दिखा के अपने को थोड़ा सा क्या दिखाएगा, टिल्ट दिखाएगा। याद रखना ये अपने पास में मैग्नेटिक वाले ही है, तो वो मेरे को टिल्ट दिखाएगा। तो अपन इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे भी है। मैं अभी के लिए ऐसे ही बना। तो असली में जब मैं मैग्नेटिक नीडल को ऐसे रखूँगा तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। इस डायरेक्शन को तो मैं क्या बोलता हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और अगर मैं इसके परपेंडिकुलर में जाऊँ तो उसको ये लिखते हैं जेड, जो मेरे पास में क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। और ये मेरे पास में क्या है, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, जिसको ये क्या लिखते हैं, आई। तो एंगल ऑफ डिप का मेरे पास में डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इट इज़ एन एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। उसे अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। एंड अगर अपन 3D डायग्राम में समझे तो ये अपन ने बनाया था जियोग्राफिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस से थोड़ा सा टिल्टेशन में अपने को बनेगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंड अगर मैं यही चीज़ को थोड़ा सा नीचे लेके चला जाऊँ तो वो मेरे पास में क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ डिप। तो वो वही चीज़ ही दिखा रहा है। अब इस डायग्राम से अपन समझते हैं, ये मेरे पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये मेरे पास में वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ये लिखते हैं h और इसको लिखते हैं z। तो h का वैल्यू देखो, जिसके साथ में i बन रहा है, तो i जिसके साथ में एंगल बनता है वो अपने पास में होता है cos। तो b ये हो जाएगा b और वो हो जाएगा cos। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, b cos i। एंड अगर मैं वर्टिकल का निकालूंगा तो वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, b sin i। एंड अगर मैं दूसरे को पहले से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास में z अपॉन h, b से b कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस मेरे पास में क्या बन जाएगा, tan i। तो z इज इक्वल टू h tan i, या फिर मैं इन दोनों को ट्रांसपोज करूँ तो h इज इक्वल टू z cot i कर सकते हैं। tan i नीचे जाएगा, वो इधर जाएगा, 1/10 अपने पास में क्या होता है, cot होता है। तो ये अपने पास में क्या है, दो फार्मूले बन जाते हैं और इन्हीं के क्वेश्चन से अपने पास, मतलब इन्हीं के फार्मूले से अपने को क्या क्वेश्चंस करने होते हैं। और बड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं, कोई इतने हार्ड भी नहीं है कि अपन उसको नहीं कर सकते। तो पहला फार्मूला अपने पास में वही बार मैग्नेट वाला जो वीडियो के स्टार्ट में बताया कि एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला। फिर अगर आ जाए तो टॉर्क वाला फार्मूला हो जाता है। तीसरे ये वाले फार्मूले, बाकी मैग्नेटाइजेशन वाले फार्मूले जो अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। बाकी इससे ज़्यादा अपने इस चैप्टर में फार्मूले है नहीं, तो इसी से ही अपने पास में क्या है, क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यही है अपने पास में एंगल ऑफ डिप के बारे में, इसका डेफिनेशन और कुछ फार्मूले। लास्ट टॉपिक है चेंजेस, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, छोटा ही है, तो वो भी बता देते हैं। अपने पास में दो तरीके के हैं, एक प्लेस टू प्लेस जाता है और एक टाइम चेंजेस जाता है। तो प्लेस टू प्लेस बड़ा ही सिंपल वाला, अपने को इसमें कुछ याद नहीं रखना। ये अपने पास में मेजर्ड होते हैं, मेजर्ड बाय कैपिटल D एंड I। कैपिटल D अपने पास में अपने को पता है क्या है, डिक्लिनेशन, और ये मेरे पास में है एंगल ऑफ डिप। इससे क्या है, प्लेस टू प्लेस अपन चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो चेंजेस क्या आया। एंड टाइम चेंजेस अपने पास में दो तरीके के, एक शॉर्ट टाइम है और एक लॉन्ग टाइम है। शॉर्ट टाइम अपने पास में क्या होता है, नॉर्थ शिफ्टेड टू वेस्ट। तो नॉर्थ अपने पास में वेस्ट की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। अपने को पता है उसका एंगल ऑफ डिग्री अभी तक अपने को पता है 11.3 है। एंड धीरे धीरे ये क्या है, वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम टाइम में ये चेंज हो रहा है। बुक में लिख भी रखा है कि उन्होंने कुछ टाइम पहले कनाडा के यहाँ से वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन चेक किया था, तब वो वहाँ पे 8.3 था। तो वो कम से कम 250 ईयर्स पहले देखा था। एंड अभी अपने पास में 11.3 है, मतलब धीरे धीरे वो बढ़ ही रहा है और वो शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अपने पास में उसका रीज़न है बिकॉज ऑफ सोलर विंड।
अब सोलर विंड क्या है? सोलर विंड वही है, सन से आने वाली हवाएं। अब उसके अंदर क्या है, कुछ स्टॉर्म्स भी होते हैं, कुछ चार्ज पार्टिकल भी होते हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिल के अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं। यही अपन ने 4th चैप्टर में भी पढ़ा है, जो अरोरा बोरिलिस था, जिसके हिसाब से अपने को आसमान में कलर्स दिखाई देते हैं। तो वो सोलर विंड के कारण ही होता है, जिससे चार्ज पार्टिकल आते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अटैच होते हैं, और उसके हिसाब से ये क्या है, उसका डायरेक्शन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। लॉन्ग टाइम मतलब क्या है, बाय बिलियंस ईयर्स। मिलियंस ईयर में नॉर्थ विल चेंज इट्स पोजीशन टू साउथ। वो अपनी पोजीशन ही क्या कर देगा, चेंज कर देगा नॉर्थ सीधा साउथ पे, इनके कहने के हिसाब से अजम्पशन माना। लेकिन अपन ने इसके बारे में टॉर्क में पढ़ा है कि अगर एक मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाए तो वो ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट करता है मतलब यहाँ पे अगर वो नॉर्थ है साउथ है, अगर अपन किसी मैग्नेट को यहाँ पे लेके जाए तो वो यहाँ तक जाएगा और फिर वापस यहाँ पे क्या है, ऑसिलेट होएगा। वो साउथ की तरफ जाएगा ही नहीं, मतलब ये नॉर्थ है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कहाँ तक जा सकता है, यहाँ पे वेस्ट में जाएगा या फिर ईस्ट में जाएगा। तो ये ऐसे है, तो ये यहाँ पे जा सकता है या फिर यहाँ पे जा सकता है, तो ये ऑसिलेट। तो इनका एजम्पशन ये एक तरीके से गलत है, लेकिन इन्होंने ये मान रखा है कि नॉर्थ अपनी पोजीशन चेंज करके कहाँ पे आ जाएगा, साउथ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में, जो 4 चीज़ें हैं। तो अपने को ये सारी चीज़ें क्या है, याद रखनी है। उसके अंदर मेन अपने पास में डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप है। बाकी क्वेश्चन पूछ ले तो अपने को वो चीज़ भी अपने को बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे इसके मैग्नेटाइजेशन के बारे में, हिस्टेरिसिस लूप के बारे में, और फिर अपन चैप्टर क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। और एक अपन वीडियो अपन बनाएंगे इनके क्वेश्चंस की, जिसके अंदर अपने पास में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे, आपके कंपटीशन या बोर्ड के लिए भी वो काम आएंगे।